वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ भी गई हूँ मैं, यहाँ पास वाली चौकी में भी गई हूँ, इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं थाने में भी गई हूँ, वहाँ भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं वहाँ पे गई हूँ, ये तुम्हारा मोहन नगर महिला कास्ट में भी गई हूँ, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। नमस्कार, मैं जीतू बैसला। एक मामला शहीद नगर का है और उसके लिए हम बातचीत करने के लिए आए हैं। एक माता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में। एक मामला था, चलो उनसे बातचीत करते हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा का मामला था। तो माता जी मामला क्या था? मामला था ये था जी, बुधवार को मेरे साथ जो मैं ऊपर मोटर की सप्लाई को चेक बाल लगाने गई थी, एक मिस्त्री को बुला के, और वो ऊपर छत पे थे दोनों आदमी। तो मैंने जैसे चेक बाल लगवाया उसमें, तो उसने जो कि मेरे बेटे ने सारी चेक वो सप्लाई तोड़ दी टंकी की। तो पानी ऊपर नहीं जा रहा था, तो मैं वीरवार को अपनी टंकी में से पड़ोस में से पानी लेके आ रही थी और यहाँ पे नीचे गुसलखाने में नहाने बैठ गई। जब अपनी ससुराल से उन्होंने एक दिन पहले ही बुला लिए थे, अपनी ससुराल से 5-7 औरतें। बुलाया किसने था? मेरे बेटे ने और बहू ने जी। जो संदीप है, संदीप की बहू ने और संदीप ने अपनी ससुराल से बुला लिए थे 5-7 औरतें बुधवार को। बुधवार की शाम को बुलाए थे। मैं बुधवार को नहीं मिली, झगड़ा सोमवार बुधवार को ही होता था, लेकिन मैं बुधवार को नहीं मिली जी। उसने वीरवार को मैं पड़ोस में से पानी लेके आई, तो मैं नहाने बैठ गई। तुरंत उसने महेंद्र प्रजापति के घर से अपनी वे सारी औरतें बुला ली। वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने सारी औरतें बुला के और मैं गुसलखाने में नहाती हुई दबा लिया। मेरे साथ क्या क्या करा उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे से चिपड़ गई सारी। ये माता जी चोटें जो आई हैं आपके ये पैर में, वो जो मेरे से अकेली से चिपटी हैं। आप मेरी जो कैमरे की वीडियो देख सकते हो। अगर मेरी वहाँ पे कोई भी मेरे हाथ में कोई लठ हो, मोंगरी हो, कुछ भी हो, आप देख सकते हो। मैं अकेली, कपड़ा मेरे तन पे कपड़ा भी नहीं था, खाली ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी। मेरे ब्लाउज के बटन भी नहीं लगे थे मेरे से। मेरे को नहाती हुई से गुसलखाने में से यहाँ से खींच लिया और मेरे को 5-7 औरतों ने बुरी तरह मेरे को पटक के बाद खींच के मुझको मारा। मेरे गले में बीच जजों का एक ताबीज था सोने का, वो भी मेरे गले में से खींच लिया। नाक की लौंग भी मेरी पता नहीं कहाँ चली गई वहीं। और मेरे जो 10,000 रुपये थे मेरे बटुए में, किसी ने दिए मेरे को, किसी को देने के 6 कि बेटी की शादी में मैंने किसी से उधार लिए थे, जिसका छोटा छोटा पैसा लिया था उसे मैं चुका रही थी, दे रही थी। वो पैसे भी मेरे उसमें से नहीं मिले, ना मेरा पर्स मिला। तकरीबन वो कितने लोग थे जिन्होंने आपके घर का? 5 औरतें थी, 5 और छठी मेरी बहू थी जो संदीप की बहू है। वो 6 औरतें थी पूरी टोटल। 5 औरतें बाहर से आई थी। कुछ लोगों को, कुछ औरतों को मैं जानती हूँ जो वे बाहर से आई हुई हैं, उनको मैं जानती हूँ, उनकी शकल पहचानती हूँ। जैसे कि जो है महेंद्र प्रजापति जो है यहाँ के सम्मानित आदमी हैं, तो आपको लगता है कि मतलब आपका जो पक्ष जो था उन्होंने आपकी कोई हेल्प नहीं करी? नहीं, वो मेरी हेल्प नहीं करता, वो भड़काता रहता है। घर में मेरा जो बच्चे इनको बैठा के भड़का रहता है, कभी बहू को भड़का देता है, कभी बेटे को भड़का देता है। और मेरे बच्चे जो उनके भड़काने में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी जमीन पे, मेरे मकान पे सब पे हमला रखता है कि मैं, ये तेरी मम्मी तुमको कुछ नहीं देगा, मैं दूंगी, ये करूंगी, ऐसा करती रहती। मेरी महेंद्र की पत्नी भी यहाँ पे खड़ी थी, घर के बाहर गेट पे खड़ी हुई थी। और मेरा बेटा ड्यूटी गया हुआ था। मैं दोनों बहू मेरी यहाँ रहती है, छोटी वाली, वो मेरे पास रहती है। वो मैं, उसने भी हल्ला गुल्ला नहीं सुना। वो परली तरफ लग रही थी, परले कोने पे। जब इधर को आई है, बच्ची रो रही थी, जब उधर को आई आवाज़ सुन के, तो उसने देखा अरे मम्मी को तो मार लिया। वो नीचे उतर के आई तो उसको भी पीट लिया। उसकी वीडियो नहीं बन पाई है कैमरे से, वो बाहर मारी है खींच के। वो संदीप की घरवाली ने उसका दुपट्टा खींच लिया और उसको बाहर खींच के ले गया। दुपट्टा अंदर फेंक दिया, उसको अकेली को बाहर खींच लिया। सारी औरतों ने वहाँ पे देखा था, बाहर बहुत पब्लिक जुड़ी हुई थी जी। यहाँ से मेरे को तो होश ही नहीं रहा, पता नहीं मेरे को किसी ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया जी। तो आपके बीच बचाव में कोई लोग आए यहाँ पर? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया था। मेरा बेटा आया था सुबह 4 बजे, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। किसी के पास नंबर था, उसने नंबर मिलाया, फोन कर रहा है, दबा फोन करा। फिर उन्हें फोन नहीं, गहरी नींद में नहीं जग पाया। फिर बहू किसी ने छुटाई है बाहर से, तो ये दौड़ के अंदर आई है। जब इसको मेरे बेटे को जगाया तो मम्मी को मार दिया। फिर मेरा बड़ा बेटा आया, परले मकान पर रहता है। फिर मेरा बड़ा बेटा आया तो इसने अपने बच्चों के पास फोन करा कि मम्मी को तो खत्म कर दिया, जल्दी आओ दौड़ के। फिर यही मेरे को पता नहीं कहाँ मेरे को ले गए, कहाँ नहीं। मेरे को तो होश आया है, वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँच गई। तो अभी जो है, जैसे कि जो आपका जो मामला जो है ये, तो इसमें आपने कोई मतलब थाने में, मतलब या चौकी जो श्रीनगर की है, उसमें मामला आपने दर्ज कराया है? पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन घर से बाहर नहीं हुआ। वो अपने आपस में ही होता रहा माँ बेटों के बीच में। मैंने बेदखल के कागज भी लगाए थे, 1 साल हो गए मेरे बेदखल के कागजों को भी। उसमें पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ भी गई हूँ मैं, यहाँ पास वाली चौकी में भी गई हूँ, इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं थाने में भी गई हूँ, वहाँ भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं वहाँ पे गई हूँ, ये तुम्हारा मोहन नगर महिला कास्ट में भी गई हूँ, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। अम्मा तुम जो का यहाँ बार बार आ जाती हो, तुम जो का पता नहीं कहाँ बता रही थी, मैंने वो जगह नहीं देखी, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ। नहीं, फिलहाल का जो मामला अभी ताज़ा जो मामला आपका है, इसमें मतलब आपने यहाँ जो
जो अपनी चौकी जो शहीद नगर की है उसमें मामला आपका दर्ज है? हाँ, यहाँ पे मैंने कई बार करा लेकिन ये आते नहीं है। जी मामला पूरा क्या था थोड़ा बताओगे आप? ये मतलब सुबह का टाइम था जी हम लोग ड्यूटी पे जा चुके थे, हमारी सास थी अकेली यहाँ पर जी और घर में कोई था नहीं, छोटी वाली देवरानी थी। जी अब जो संदीप है उनकी ससुराल से आई गई थी 5-6 औरतें, जी हमें नहीं पता था मामले का क्या है। जी अगर उन्हें बात करनी थी तो वो बैठ के बात करती। जी। अब ये नहा रही थी, नहाते वक्त इनकी मार पिटाई हुई है। नहीं मार पिटाई क्यों हुई है, क्या मामला पूरा क्या था? कि मतलब प्रॉपर्टी को लेके था, क्या विवाद क्या था? ये तो प्रॉपर्टी के ऊपर ही चल रहा है अब तो। जी पता नहीं उनके दिमाग में किसने बेफजूल की बातें डाल दी हैं, जी जो कि वो घर में झगड़ा करने लगे हैं सास से। जी। किसके पास उठता बैठता है? बाकी जो संदीप जो है जैसा आप बता रहे हो कि संदीप थोड़ा सा गुमराह हो चुका है, उसमें जो मामला जो पूरा आ रहा है महेंद्र प्रजापति का नाम सामने आ रहा है, वो उनको भड़काता है। आपको लगता है कि वो भड़का रहे हैं, मतलब क्या मामला है? अब देखो बैठते तो हैं वो उनके पास में जाके, लेकिन उन्हें समझ नहीं है कि कोई भड़का रहा है तो उसके भड़काए में क्यों आए। जी माँ तो माँ ही होती है ना। जी माँ तो माँ होती है। तो माँ पे हाँ भी किसी दूसरे को करेंगे, बेटे तो और भी हैं, और तो नहीं बोलते इनसे बदतमीजी। सही बात है, ये छोटे वाले हैं, ये हमेशा साथ रहते हैं उनके, बिल्कुल भी बात है। लेकिन पता नहीं वो किसके भड़काए में है जो वो इतनी बात कर गए इनके साथ में, और इनके पैर में भी प्लास्टर हुआ है। हाँ, और ये जो चोटें जो माता जी को लगी हुई है, ये मतलब झगड़े में लगी है, कैसे लगी है? झगड़े में लगी है, इनको 5-6 औरतों ने मारा है। मतलब माता जी को अकेले मतलब 5-6 औरतें आई थी उन्होंने हाँ, मारा था। 5-6 औरतें थी। बाकी और भी कोई लोग घायल हुए? और छोटी वाली दौरानी को भी मारा था, लेकिन उसके भी गुम चोट लगी है, इनके ज्यादा लगी है। अच्छा, मतलब इनको गुम चोट, सबको गुम चोट लगी है। हाँ। कुल मिला के ये था कि उनको वो पूरा प्लान करके आए थे कि हमें जो है किसका ब्लड नहीं आना चाहिए, हाँ, हमें गुम मतलब चोट मारनी है। हमें गुम चोट ही मतलब आनी मतलब चाहिए। जमानत में तो यही नाम आ रहा कि महेंद्र चाचा जी ने दी है जमानत।